बहादुरों, आज अपना टॉपिक है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। दूसरा आपका यूनिट है। इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का किए थे, उसके जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे। आज हम लोग विद्युत विभव एवं संधारित्र में जो भी क्वेश्चन हमारे मॉडल सेट में है, जो भी क्वेश्चन कहाँ है? मॉडल सेट में। कौन सा मॉडल सेट? 2022 का। और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कहां तक? 2021 तक जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे आराम से। सबसे पहले क्या कीजिए, आप यदि क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो ही क्वेश्चन हम यहाँ सामने दिखता है तो पहले उसको बनाइए खुद से। नहीं बनता है तो हम तो बता ही रहे हैं, कंटिन्यू कीजिएगा उसको, लेकिन समझ के करना है। क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से आएंगे कहीं। सबसे पहला क्या कह रहा है कि सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर, मतलब आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संग्रहण पट्टी के आवेशों का योग होता है। यदि हमारे पास कोई कैपेसिटर है, ओके, यदि करंट इधर से आ रहा है, ये प्लस वाला है, ये हमारा माइनस वाला है, तो इस वाले प्लेट पे जो आवेश आएगा उसको कहते हैं प्लस क्यू, और जो दूसरा वाला प्लेट है इस प्लेट पे आएगा माइनस क्यू। तो दोनों का सम कितना होगा? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू बराबर कितना होता है? 0 होता है, पता है। तो आवेश कितना हो जाएगा? सम दोनों का सम कितना होगा? 0 होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? टू कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दो समान संधारित्र समान धारिता C वाले संधारित्र के समांतर क्रम पे जोड़ने पे उनकी समतुल्य धारिता होगी। अब कैसे जोड़ना है? समानांतर जोड़ना है। समानांतर कैसे जोड़ते हैं? एक हमारा ये, एक दूसरा हमारा ये, इनको समानांतर जोड़ने का मतलब ऐसा ही जोड़ा जाता है। इसका भी C कह रहा है और इसका भी C कह रहा है, तो समानांतर के लिए हमको याद है कि फॉर्मूला क्या होता है? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। तो C1 कितना? C, C2 कितना? C। तो C प्लस C बराबर 2C। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2C। 2C ये है हमारा। तीसरा कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा मान लो ये है पॉजिटिव चार्ज और ये हमारा निगेटिव चार्ज, और दोनों के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? दोनों का बीच का डिस्टेंस को हमने मान लिया, चलो कितना? 2a। इसके निरक्षीय स्थिति या इक्वेटोरियल पॉइंट का ये देखो, ये हमारा जो बहादुर है इसका एक यहां होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, इसके परपेंडिकुलर चलेंगे तो, और एक्सियल पॉइंट एक हमारा होता है ये। तो हमसे पूछा जा रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पे P पे क्या होगा? तो P के लिए हम जब डेरिवेशन करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इस जगह पे जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, कहां पे? यहाँ पे 0 होता है। कैसे होता है वो आप डेरिवेशन देखिएगा। एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव, ये हमारा मान लो Q है, ये यहां से हमको बोल रहा है कि भैया बताइए r दूरी पे ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पे विद्युत विभव क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। विद्युत विभव पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? पोटेंशियल। तो V का हम लोग जानते हैं, V इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। विद्युत पोटेंशियल इज इक्वल टू विद्युत विभव बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है? W बाई Q। ये याद रखना है। परिभाषा जब इसकी पढ़ोगे तो किसी इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को हम लोग को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? W बाई क्यू। W बाई क्यू ये है हमारा। नेक्स्ट हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है?
पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए ये फॉर्मूला ध्यान रखो, E इक्वल्स टू माइनस dV बाई dx। तो यदि इसके हिसाब से चलेंगे तो कौन सा सही होगा? ये वाला हमारा सही होगा। एक फराडे बराबर होता है, फराडे किस चीज का यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का। C इक्वल्स हम लोग क्या जानते हैं? C इक्वल्स टू Q बाई V। Q का इसका 1 फराडे लिख लिए और Q का क्या होता है? कूलम, और इसका वोल्ट, तो इसको लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट या लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट ऐसे, तो कूलम पर वोल्ट ये हमारा आंसर। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस r। ये हमारा अर्थ है, ओके, इसका रेडियस कितना दे दिया? कैपिटल R दे दिया। तो बोल रहा है कि इसकी कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, विद्युत धारिता बताइए यदि किसी अर्थ का रेडियस r दिए हुए है तो हम लोग क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू कितना? V इक्वल्स टू, अच्छा कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है ना। C इक्वल्स टू क्या होता है? Q बाई V। इससे पहले V का पढ़ चुके हैं, Q का क्यों रखे? V का रखे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। ठीक, अब इसको और करेंगे, Q से Q साफ, यहां से क्या बचेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो यहां से हमारी C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? C बराबर हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R याद रखिए, आसान है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला हमको के टर्म में C और V के टर्म में दिया हुआ, अपन जितना भी होते हैं सब निकालेंगे। एक याद रखना है, बाकी सब वो काम करते जाना है। तो हमारा क्या होता है इसका? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ CV स्क्वायर, इसको याद रखना। तो इसके हिसाब से यही सही हो गया। अब मान लो हमको C और V के टर्म में ना देकर किसी और टर्म में दे, तो हम लोग क्या जानते हैं? हाफ C इक्वल्स टू क्या जानते हैं? C इक्वल्स टू Q बाई V। तो यहां से C की जगह पे Q बाई V लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q बाई V इंटू V स्क्वायर। तो V स्क्वायर से V साफ, तो ये लिख सकते हैं हाफ Q इंटू V। और लिखना चाहे, चलो हम V को अब बदलते हैं, V के बराबर क्या लिख सकते हैं? V बराबर लिख सकते हैं Q बाई C। तो यहां से पहले वाले से इस वाले इक्वेशन से हम पुट कर दिए पोटेंशियल एनर्जी बराबर 1/2, C का C रहने दिए और V के जगह पे Q बाई C कर दिए, Q बाई C का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 1/2 C इंटू Q स्क्वायर बाई C स्क्वायर, स्क्वायर से ये साफ, तो हमारा क्या बचेगा? पोटेंशियल एनर्जी बराबर हाफ का हाफ Q स्क्वायर बाई 1/2 Q स्क्वायर बाई C। तो एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का, इसको भी याद रखना है और इसको तो याद रखना ही है। तो एक याद रखो, बाकी को कन्वर्ट करते चले जाओ, आसान है ना। तो सीरियसली वाला देखिए, मजाक नहीं है कि मतलब एगो पूछा तो यही दोबारा पूछेगा। ठीक है, हम पहले भी आपको बोले हैं, क्या बोले हैं? हाँ, बोले ये हैं कि हम एक क्वेश्चन बता रहे, उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन लगे हाथ और बता रहे हैं। तो यदि इस बार इसने ये पूछा तो अगली बार हो सकता है ये पूछे, आपके टाइम में ये पूछ दे, तो सबको समझ के रखना पड़ेगा ना, भावनाओं को समझिए। नेक्स्ट हमारा है चित्र में A और B के बीच का समतुल्य धारिता। देखो इसको हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी यदि वायर को जोड़ दिया, जैसे मान लिया ये हमारा एक कैपेसिटर है और दूसरा कैपेसिटर ये है, ऐसा रहता, तो ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसका हम यदि इक्विवेलेंट निकालते तो क्या निकालते? 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, यदि ये भी C तो ये होता 1/c प्लस 1/c। तो इसको हम और लिखते C इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता? C/2। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, इसने क्या किया कि इस वाले बहादुर के साथ इसको ऐसे वायर से जोड़ दिया गया, नीचे से जोड़ो या ऊपर से जोड़ो एक ही बात होती है। तो यदि यहां से करंट गया और ये प्लस Q इसके ऊपर बनाया और माइनस Q इसके ऊपर बनाया, तो ये वाला वायर यहां जितना माइनस जाएगा, यदि इस साइड माइनस है तो इस साइड ये प्लस बनाएगा। लेकिन ये वायर जुड़े होने के कारण ये साइड क्यों जाएगा? ये चुपचाप इधर से निकल जाएगा इधर। तो इसका यदि इक्विवेलेंट कहते, तो इसका यदि ये मान लो इसके हिसाब से चलते तो क्या लिखते? यहाँ पे प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q।
अब यदि इस दोनों को हम जोड़ देते, ऐसे जोड़ देते, तो यहाँ प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू थोड़ी ना रहता, क्या होता, करंट यहां से चलता ऐसे करके निकल जाता, इस साइड यदि माइनस है तो इस साइड भी इसका माइनस ही रहता हमारा। तो इसका यदि होता सिंपल सा, ये हमारा फिगर दिए हुए है ऐसा, ये भी सी ये भी सी, तो इसका सी इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा सी। चलो ऐसा छोड़ो, और यदि हमारा मान लो कुछ ऐसा रहता, 3 जोड़ दिए, ठीक है, और इसको हम इस दोनों को जोड़ देंगे, ये भी सी था, ये भी सी है, ये भी सी है, इसका भी इक्विवेलेंट पूछता तो ये दोनों रहने और न ही रहने का कोई मतलब नहीं, इसका भी आंसर क्या होता, सी ही होता। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है, डेरिवेशन से जब निकालोगे, ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी का, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। नेक्स्ट हमारा क्या है, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर होता है, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। अब वोल्ट क्या होता है, वर्क बाई चार्ज, कार्य बटे आवेश, वर्क का जूल और चार्ज का कूलम, तो 1 वोल्ट बराबर किसके, जूल पर कूलम के, तो जूल पर कूलम हमारा ये है। Which of the following is measured by इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी बार आएगा यार, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किसको मेजर किया जाता है, आवेश को मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कूलम का, विभवांतर के लिए वोल्ट का, करंट के लिए एम्पियर का, तो बच कौन गया, एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग किससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेजर करते हैं। पढ़े भी हैं पहले, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, सॉरी जूल। तो जूल हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस चीज का यूनिट है, एनर्जी का, जूल हमारा किस चीज का यूनिट होता है, जूल हमारा यूनिट होता है एनर्जी का, जूल। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा आंसर में। चलिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा मान लो एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यहां से किसी लार्ज डिस्टेंस किसी पॉइंट पी पे हमको पूछा जा रहा है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इस चारों में से किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो यदि हम P की बात करें तो P पे जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तब इस चारों में से कौन सही होगा, आर स्क्वायर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर के। नेक्स्ट हमारा है टू कैपेसिटर ऐसे ही कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इतना वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड विल बी। क्वेश्चन को पहले हम फिगर बनाते हैं कि दो कैपेसिटर इतना इतना है कि दो धारितों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है, हमारा सिंपल सा सीरीज में जोड़ा गया है, तो लो एक कैपेसिटर ये, दूसरा कैपेसिटर ये, दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। एक की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोफैराड और दूसरा का दिया गया 4 माइक्रोफैराड। अच्छी बात है, दे दिया, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का 1200 वोल्ट दिया, मतलब यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया गया है, V की वैल्यू कितनी दी गई है, 1200 वोल्ट। ओके, अप्लाइड अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 माइक्रोफैराड विल बी। तो पूछ रहा है कि भैया बताइए कि इस और इस वाले पॉइंट, ये पॉइंट ए चलो मान लिया, इस वाला पॉइंट को बी मान लिए, इस दोनों पॉइंट के, इस दोनों ए और बी वाले पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब हमको क्या क्या पता है, हमको सबसे पहले इसमें हमको ये निकालना पड़ेगा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम चार्ज निकालने के लिए पहला स्टेप करेंगे, इसका सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो सी इक्विवेलेंट मतलब दोनों जो हमारे सीरीज में जोड़े हुए हैं, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/4, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 3/4।
तो सी इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं 4/3। ये माइक्रो में था तो माइक्रो फैराड, पहला चीज निकल गया। दूसरा चीज हम लोग को क्या निकालना है, यदि हम क्यू निकाल लिए, क्योंकि जितना चार्ज यहां से जाएगा वही चार्ज यहां भी रहेगा, वही चार्ज यहां भी रहेगा, ऐसा थोड़ी कि चार्ज अलग हो जाएगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, C इक्वल्स टू, हम लोग जानते हैं C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V। यहां से Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। C हमारा कितना है 4/3 माइक्रोफेराड, और यहां से वहां तक का पोटेंशियल कितना है 1200। तो ये हो गया हमारा 400, तो ये 1600 माइक्रो कूलम। अब हमको चार्ज पता चल गया कि यहाँ से जो चार्ज जा रहा है वो कितना, ये क्यू चार्ज पता चल गया। तो अब यहाँ का हम निकालना चाहेंगे, क्या चीज निकालना है, क्या विभवांतर निकालना है। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला को फिर से यूज करते हैं, V बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बाई सी। Q हम निकाल लिए 1600 माइक्रो कूलम, और C की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफैराड। तो माइक्रो से माइक्रो खत्म, और ये सो बच गया 800, और वोल्टेज था तो वोल्ट, 800 वोल्ट। तो 800 वोल्ट, ये आया कुछ समझ में। देखो आराम से समझो, सबसे पहले क्या किए, दोनों का इक्विवेलेंट निकालिए, उसके बाद इक्विवेलेंट से हम लोग करंट क्या होगा, जब सीरीज में जुड़ा हुआ रहता है तो करंट सेम रहता है, चार्ज भी सेम फ्लो कर रहा होगा, जितना चार्ज यहां से इन करेगा उतना ही चार्ज यहां से बाहर जाएगा। तो यहां से इस C को तो Q बाई V से हमने Q निकाल लिया, भाई कितना इससे चार्ज निकलेगा। अब Q निकल गया, अब कितना आया 1600 माइक्रो कूलम। अब ये वाला फॉर्मूला V इक्वल्स टू C इक्वल्स टू Q बाई V से V को इस साइड, Q को इस साइड, तो Q बाई C वैल्यू पुट किए 800 वोल्ट आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 800 वोल्ट। आया समझ में, नहीं आया फिर से बैक जाके वापस से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या है कहानी में। चलिए नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इच रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए कैपेसिटी 5 माइक्रोफैराड, सॉरी ये माइक्रोफैराड यहां नहीं होना चाहिए, 5 माइक्रोफैराड विल बी। तो कह रहा है प्रभावित धारिता हमको 5 माइक्रोफैराड, C इक्विवेलेंट 5 माइक्रोफैराड प्राप्त करने के लिए 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्रों को आवश्यकता होगी। तो हम इसको कुछ ऐसा जोड़ देते हैं, 2 को हमने ऐसे जोड़ दिया देखो, तो इस दोनों को जब हम जोड़ के निकालेंगे तो इसकी कितनी है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इन दोनों का इक्विवेलेंट यदि हम निकालेंगे, और इक्विवेलेंट ये निकलता तो क्या होता 1/2 प्लस 1/2 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या आता हमारा 2/2 मतलब 1 माइक्रोफैराड। अब ये हमारा निकल गया 1। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 और ऐसे बहादुरों के साथ, एक ये एक ऐसा और एक ऐसा, हमने ऐसा जोड़ दिया। अब इस दोनों का कितना, इस दोनों का मिला के हमने क्या निकाला था 1 निकाला, इसका कितना है 2, इसका भी 2 और इसका दोनों का इक्विवेलेंट 1। तो अब सबको जोड़ेंगे, तीनों कैसे हैं पैरेलल है, समानांतर है, तो 1 + 2 + 2 1 + 2 + 2 ये कितना हो गया 5 माइक्रोफैराड। तो हमको कितने की जरूरत पड़ी 1 2 3 4, तो 4 हमको कम से कम चाहिए होगा, 4 चाहिए होगा ना। चलिए अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल मोमेंट P, इस क्वेश्चन को हम पिछले वाले में ही बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। तो हम लोग कह सकते क्या पूछा जा रहा है, थीटा ध्रुव के समय, तो ध्रुव की स्थिति जो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े होगे -P E cos θ2 - cos θ1। अब हमारा कहां से चल रहा है बहादुर, विद्युत लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव को P के से द्विध्रुव को शून्य मान लेने पर, तो इनिशियली हमारा द्विध्रुव ऐसा रखा हुआ था θ1 = 90 डिग्री पर रखा हुआ था, और θ2 बराबर हमको कह रहा है θ डिग्री पे लेके जा रहे हैं क्वेश्चन में। यही कह रहा है ना, विद्युत क्षेत्र E में लंबवत रखे, मतलब इनिशियली कितना था 90 पर रखा हुआ था। विद्युत आघूर्ण P है, इस स्थिति में द्विध्रुव की शून्य मान लेने पर
ई और पी के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब फाइनल हमको कहाँ पहुंचना है, थीटा पहुंचना है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट करते तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पीई, थीटा टू कितना थीटा है तो कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, तो कॉस यहां लिखते हैं कॉस 90, इसको और करेंगे माइनस पीई, कॉस 90 हमारा 0 होता है, 0 का 0, चलो ये हो गया हमारा पीई कॉस थीटा। इसको और लिखना चाहते तो माइनस पी डॉट ई, फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, तो माइनस पी डॉट ई ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आसान है, हौले हौले समझिए। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, थ्री कंडेंसर each of capacity C are connected in series then their equivalent capacitance। अब 3 कैपेसिटर है हमारे, ऐसे एक सबको किसमें जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है, सीरीज में जोड़ा गया है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो सीरीज में ऐसे ही जोड़ते हैं ना हम लोग, लो एक दो गो तीन गो जोड़ दिए, इसका भी सी इसका भी सी इसका भी सी, और सीरीज के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1/c इक्विवेलेंट बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो यहाँ 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c बराबर हो गया 3/c, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर 3/c, तो यहां से लिखते c इक्विवेलेंट बराबर कितना c/3, तो c/3 कौन सा है, ये वाला है। देखिए ये बहुत ही आसान है फॉर्मूला, तो जैसे ये हमारा किसके लिए था, सीरीज के लिए था। श्रेणी क्रम में जब जुड़ता है, जब समानांतर क्रम में जुड़ता है, मान लो यही समानांतर क्रम में जुड़ा होता, मान लो ये हमारा ऐसे समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता, पैरेलल जुड़ा होता, तो इसमें क्या करते, ये भी हमारा सी ये भी हमारा सी ये भी हमारा सी, हमारा पैरेलल केस में फॉर्मूला होता है सी इक्विवेलेंट का C1 प्लस C2 प्लस C3, जोड़ देते C प्लस C, तो C इक्विवेलेंट हमारा आ जाता कितना 3C। तो 2017 में मान लो पूछ दिया कि भैया सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो इस साल कहीं पूछ दे भैया पैरेलल में तीनों को जोड़ दिए तो क्या होगा, तो क्या होगा हमारा 3C आएगा। चलिए अब यहां पे कह रहा है ए और बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। अब इसको हमको निकालना, कैसा क्वेश्चन दे रहा है, बहुत ही आसान है, हौले हौले समझना है। देखो एग्जाम है अपना, मुश्किल से 5 दिन बचा हुआ है, थोड़ा सा प्यार से समझ समझ के काम करना है। नहीं क्वेश्चन समझ आया दोबारा देखिए, फिर समझने की कोशिश कीजिए, आएगा समझ में। क्वेश्चन तो इजी है, यदि मेरे लिए इजी है तो आपके लिए भी इजी होने चाहिए, आप भी पढ़ाई कर रहे हो। यदि नहीं समझ में आता अपने टीचर से कंसल्ट कीजिए, सर ये क्वेश्चन कैसे बना, यदि हमारे समझाने के बाद आपको समझ में नहीं आता है। चलिए यहां पे क्या कह रहा है, दूगो ऐसा है बहादुर, तो एक ऐसे जुड़ा हुआ है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो पैरेलल है समानांतर उसकी काम करेंगे। तो इसका कितना है 3 माइक्रोफेराड, और इसका भी कितना दे दिया है 2 माइक्रोफेराड, और इसका दे दिया है 4 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों समानांतर है, समानांतर का फॉर्मूला क्या होता था सी इक्विवेलेंट का, अभी जस्ट पिछले भी लिखे हैं C1 प्लस C2, जोर से बोलो जय माता दी। तो सी इक्विवेलेंट C1 प्लस C2, तो यहां हमारा हो जाएगा 2 माइक्रोफेराड प्लस 3 माइक्रोफेराड, ये कितना हो गया हमारा 5 माइक्रोफेराड, ये हो गया। अब इस दोनों के जब हम एक बहादुर को बनाते हैं, अब इस दोनों को हटा के किसी एक को रखेंगे तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी 5 माइक्रोफेराड होगी। तो एक लो रख लिए, ये वाला था बचा ही हुआ है, ये ऐसा ऐसा ऐसा, ये हो गया 5, और ये कितना हो गया 4 माइक्रोफेराड, ये भी हमारा 5 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी में है, सीरीज में है, तो कह सकते हैं इसका फॉर्मूला होता है 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, 1/c2। तो एक का 1/5 प्लस एक का 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा, अरे रुक जा, 5 और 4 का 20 कर सकते हैं एलसीएम, और ऊपर बचाएगा 5 और 4 9, तो 1/c इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 9/20, इसलिए c इक्विवेलेंट बराबर 20/9। अब माइक्रोफेराड चल रहा था तो माइक्रोफेराड को चिपका देना है,
तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। आया समझ में? नहीं आया? फिर से समझिए एकदम आराम से, ये दोनों हमारे कैसे हैं, समानांतर है। समानांतर को जोड़ के निकाले, हमारा आया 5 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों समानांतर थे, इनका इक्विवेलेंट निकाले, इन दोनों को हटा के एक अकेला बंदा लगाते तो वो माइक्रो 5 माइक्रोफैराड का होता, 5 माइक्रोफैराड। ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 वाले के साथ किस में है, सीरीज में है, श्रेणी में है, तो दोनों का निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा ऐसा कुछ होता है, इसको जोड़ जाड़ के 9/20 1/c इक्विवेलेंट आया तो उसको पलट देंगे तो 20/9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। नेक्स्ट क्या रहा हमारा कि 64 आइडेंटिकल ड्रॉप each of capacity 5 microfarad combined to form a big drop. What is the capacity of big drop? मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि 64 को छोटू छोटू हमारे पास गोलू है, गोलू मोलू छोटू छोटू कितने हैं, 64 है। इन सब को क्या किए, एक गिलास में रख दिए, मतलब 64 क्या है, छोटे छोटे, चलो पानी के बूंदे ही मान लो, पानी की बूंदे है 64, उनको एक गिलास में रख दिया तो एक बड़ा सा बूंद बन गया। कौन सा बड़ा सा बूंद बन गया, ये वाला बन गया। जब ये छोटू छोटू था तो स्वाभाविक सी बात है, ये छोटू छोटू वाले का एक छोटा सा रेडियस होगा आर, सब एक जैसा है, तो बड़ा वाला जो बूंद बनेगा उसका भी रेडियस होगा, चलो उसको मान लिया कैपिटल आर। तो इस दोनों में क्या चीज होगा, देखो ये 64 का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वही इस अकेले का होगा, क्योंकि ये 64 को मिलाए हैं एक साथ, तो उसका क्या चेंज होगा, एरिया बदल जाएगा, लेकिन उसका आयतन क्या होगा, सेम होगा। तो आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, किसी गोलू का, छोटू से गोलू का फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा, वॉल्यूम किसका, 64 ड्रॉप्स इज इक्वल टू कह सकते हैं वॉल्यूम किसका, ऑफ बिग ड्रॉप। तो इसका चलेंगे तो 64 और एक का जितना होगा इतना, तो 4/3 हमारा होता है पाई आर क्यूब। छोटू आर माने हैं छोटू वाले ड्रॉप का, बड़े वाले का क्या होगा 4/3 पाई बड़ा वाला आर क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई साफ। अब यहां से यदि हम लिखे कैपिटल आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर बराबर हम लिख सकते हैं, तो चौका 16, 16 चौका 64, तो 4 इंटू आर का सिंपल सा 4R हो जाएगा हमारा। अब ये तो कर सकते हो ना, दोनों साइड क्यूबिक रूट लगा देंगे तो 64 का हो जाएगा 4 क्यों, 4 इंटू 4 कितना होता है, 4 चौका 16, 16 चौका 64, ये होता है 64, और आर क्यूब इधर क्यूबिक रूट लगेगा तो आर बचेगा। अब हमारे छोटू वाले का भाई साहब कितना दिया, 5 माइक्रोफैराड दिया, तो छोटू वाले का अभी जस्ट निकाले थे, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये होता है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5 माइक्रोफैराड। अब बड़े वाले की कैपेसिटी कैपिटल आर वाले की, ये छोटू वाले आर की थी, कैपिटल आर वाले की लिखते तो क्या लिखते, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर लिखते। तो यहाँ कैपिटल आर निकाले हैं, 4R है, तो इसको हम लिखते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4R। अब इसको और लिखते तो लिखते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस R को बाहर रख लिए इतना, और इंटू 4। अब इसकी वैल्यू देखो अभी हमको दिए हुए है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कितना 5 माइक्रोफैराड, तो यहां पे पुट कर लेते हैं इसके जगह पे कितना 5 माइक्रोफैराड इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 20 माइक्रोफैराड। तो 20 माइक्रोफैराड कौन सा है, ये वाला है। क्या किए 64 जो हमारे 64 जो थे छोटू छोटू, उनको मिलाएंगे तो एक बड़ा सा ड्रॉप बना। छोटू वाले 64 का जो वॉल्यूम होगा वो कितने किसके बराबर होगा, वॉल्यूम बड़े वाले के, तो दोनों को बराबर करके छोटू आर और बड़ू आर में हमने संबंध निकाला जो क्या था, आर बराबर 4R, और यहां से सी आर इक्वल टू, यदि हम छोटू आर का स्फीयर का अब जस्ट पहले क्वेश्चन में लिखे थे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो उसका कैपेसिटी ये होती, बड़े आर के टर्म में लिखते तो ये बड़े आर के लिए होती। अब इसमें हम छोटू वाले का इसका फंडा यहां डाल दिए, निकाल दिए 20 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये भी लगभग वही क्वेश्चन है, वापस से पिछला नहीं समझ में, इसको समझने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भेजा लगाओ। क्या करें, यदि हम 1000 बूंदे एवं जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद की धारिता क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी। सेम क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा एक छोटू आर वाला हमारे कितने हैं, ये 64 नहीं है, 1000 बूंदे हैं,
ये सब मिलकर एक बड़ी सी बूंद बनाए जिनका क्या था कैपिटल आर। बड़ा बूंद बनेगा तो उसका अलग होगा, ये इकलौता है। तब इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सबको मिला के वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, एरिया चेंज हो सकता है। तो इसका लिखते तो वॉल्यूम क्या होता, 1000 बूंदे, और एक बूंद का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, ये इकलौता है बंदा तो 4/3 पाई आर कैपिटल आर का क्यूब। यहां से 4/3 पाई कट गया। अब यहां से कैपिटल आर बराबर लिखते तो क्या लिखते 1000, मतलब क्यूबिक रूट, लो लिख ही देते 1000 गुने आर क्यूब। अब इसको लिखते तो और क्या लिखते, आर बराबर लिख सकते थे कितना 10 आर, यहां से निकल गया। अब कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्फीयर के केस में, गोले के केस में हमारा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। छोटू वाले का लिखते तो ये हमारा हो जाता है स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो 5 माइक्रो फैराड। अब बड़े वाले का लिखते तो क्या लिखते 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर। अभी जस्ट निकाले कैपिटल आर की वैल्यू कितनी 10 आर, तो यहाँ रख देते हैं 10 आर। यहां से चलते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर का आर रहने दिया और बाहर रख दिए 10 को। इसकी वैल्यू अभी जस्ट इसके हिसाब से कितना 5 माइक्रोफैराड, तो 5 माइक्रोफैराड इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 50 माइक्रोफैराड, 50 माइक्रोफैराड। तो ये आया, अब की बार समझ में आया, नहीं आया तो पिछले वाला देख लियो। चलियो अब इस वाले क्वेश्चन में कुछ डायग्राम यदि साफ नहीं दिख रहा है तो यहाँ ऐसा कुछ बना हुआ है, हट जा भाई मच्छर। ये हमारा ऐसा 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 ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये हमारा 4 दिया माइक्रोफैराड, ये हमारा 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये 2 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ऐसा कुछ दिए हुए। बोल रहा है क्या ए और बी के बीच की क्या करना है, समतुल्य धारिता निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है। तो हम बारी बारी से काम करते हैं। पहले क्या देखते हैं कि इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो श्रेणी में जुड़े हुए हैं, तो 2 और 4 श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो पहला काम किए 2 और 4 को, और 4 जो हमारा माइक्रोफैराड है किसमें जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या जानते हैं 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू कितना 1/c1 प्लस 1/c2, तो 1/2 प्लस 1/4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये 3, 1/c इक्विवेलेंट, तो c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों को हटा के हम नया जो बनाएंगे वो कैसा होगा, कुछ इस दोनों को हटा के सिंगल लगाना है, मतलब कह सकते हैं एक हमारा ऐसा तो था ही चल रहा था और इस दोनों को हटा के दूसरा लगाए ऐसा, और यहाँ पे हमारा एक बहादुर नीचे ऐसा, ये। अब ये दोनों एक कितना है 4/3, ये हमारा ऊपर वाला, इस दोनों को सॉल्व किया 4/3, ये हमारा है 2। अब ये दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो दूसरा काम किए हमारा कौन है 4/3 और 2 कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल का क्या होता है फॉर्मूला, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो 4/3 प्लस 2, ये हो जाए कितना 6 4 10, 10/3, तो लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट बराबर 10/3 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों को हटा के एक सिंगल हम लगाते हैं तो कैसा लगता है, ये कहानी कुछ ऐसा बन जाता, ये हमारा A और ये हमारा B, और इसकी वैल्यू कितनी है 10/3 है, 10/3 ये हो गया, और ये वाला हमारा कितना था 4 था, और ये वाला हमारा भी 4 था। अब ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी वाला फॉर्मूला क्या होता है, कौन कौन श्रेणी में जुड़े हुए हैं 4 वाला, 10/3 वाला और 4 वाला, कैसे सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, तो रख देते हैं 1/4 प्लस 1/10/3 प्लस 1/4, इसको और लिखेंगे तो 1/4 प्लस 3/10 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 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 20 20
चलो इसको मिटा देते हैं पहले। इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 अब प्लस ये 5, ये हमारा कितना हो गया 11 5 16/20। ये किसकी वैल्यू है, ये 1/C इक्विवेलेंट की। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा 20/16 माइक्रोफेराड। 20/16 नहीं है तो 5/4 है, तो इसको काटेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5/4 माइक्रोफेराड। तो 5/4 माइक्रोफेराड। आसान है, आराम से समझिए। अब यहां पे बोला जाए तो चार्ज ऑन ए प्लेट एक्स इन ए गिवन फिगर, दिए गए चित्र में प्लेट एक्स पर आवेश है। ये हमारा, चलिए फिगर दूसरा ही बनाते हैं। ये हमारा यहाँ पे 20 वोल्ट है, ये हमारा 10 वोल्ट है, और ये वाला प्लेट जो है राइट हैंड साइड में वो एक्स हमारा प्लेट है, और यहाँ C = 2 माइक्रो फराड हमको दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि बताइए भाई एक्स की वैल्यू क्या है। तो ये 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, करंट किधर से चलेगा, इधर से चलेगा, तो स्वाभाविक है इसके ऊपर प्लस क्यू आएगा और इसके ऊपर माइनस क्यू आएगा। अब हमको C पता है, C कितना 2 माइक्रोफेराड। पोटेंशियल डिफरेंस V कितना पता है 20 - 10 मतलब 10 वोल्ट। हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, C = Q/V। तो Q बराबर क्या हो जाएगा C × V। C की वैल्यू कितनी 2, और 2 माइक्रोफेराड इंटू V की वैल्यू कितनी 10। तो ये हमारा जाएगा 20 माइक्रो कूलम। तो 20 माइक्रो कूलम, ये Q की वैल्यू आई। ये जो इस साइड है इसको मान लो हम Y मानते, तो Y की वैल्यू हमारी आती कितनी +20 माइक्रो कूलम, और X की वैल्यू कितनी है -Q है, तो मतलब X की वैल्यू क्या हो जाती है -20 माइक्रो कूलम। तो इसमें से आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लस वाला होगा नहीं, कौन सा होगा -20 माइक्रो कूलम। चलिए, the capacitance of a parallel capacitor by the introduction of the dielectric between the plates। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, C = K ε0 A/D, ये फॉर्मूला हमारा होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे, K क्या होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है। तो यदि हम डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर देंगे, अंदर डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी C की। तो कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक को डालने से हमारा क्या होगा, C जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, K के। तो कह सकते हैं K बढ़ेगा तो C भी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए 24 क्वेश्चन आपको इसके में हमने करवाया है। 24 क्वेश्चन को अच्छे से कीजिए, जितना हो सके प्यार से कीजिए, समझ के कीजिए, जो नहीं समझ में आता उसको याद कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, आपके अपकमिंग एग्जाम जो होने वाले हैं अच्छे से दीजिए।